अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल है और आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज पाथ ग्लोबल। आज का जो बहुत पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि अगर आपका ऑलरेडी शेंजन में किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल है विज़िट वीज़ा में, तो आप किसी दूसरे कंट्री में या तो अप्लाई कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते या इसकी वजह से आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और एक ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको स्पेन ने रिफ्यूज़ किया है या आपको बेल्जियम ने रिफ्यूज़ किया हुआ है या आपको किसी और कंट्री ने रिफ्यूज़ किया हुआ है, तो उस बेस पे ये नहीं है कि आप दोबारा उस कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड ज़रूर होता है, इसको कूलिंग ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट 3 या 6 मंथ्स में आप सेम कंट्री में अप्लाई ना करें, आप किसी डिफरेंट कंट्री से ट्रायल ले लें। लेकिन पहले जो आपको रिफ्यूज़ल आया हुआ है, काइंडली उसको चेक करें कि आपको वो रिफ्यूज़ल किस बेस पे मिला हुआ है। लेट्स से आपने बेल्जियम में अप्लाई किया और आपको कोई रिफ्यूज़ल आया जिसमें XYZ रीज़न है, तो दोबारा आप सेम प्रोफाइल के साथ अप्लाई मत करें, आप उस प्रोफाइल को चेंज करें। प्रोफाइल चेंज करना इसमें ये भी हो सकता है कि लेट्स से आपकी पहले आपकी जॉब थी, अब आपकी कोई डिफरेंट जॉब है, लेकिन आपको उन्होंने रिफ्यूज इस बेस पे किया है कि आपने आइटनरी ठीक नहीं दी थी या आपका जो प्लान ऑफ पर्पस या विजिट था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तो इस चीज़ को चेंज करें और थोड़ा डिटेल आइटनरी और डिटेल कवर लेटर के साथ अप्लाई करने की कोशिश करें। एम्बेसी कभी भी आपका वीज़ा किसी भी फजूल बात पे रिफ्यूज़ नहीं करती। इसमें अगर आप यूके को देखें तो यूके बैंक स्टेटमेंट को देखता है और फाइनेंसिस बेस पे रिफ्यूज़ करता है, लेकिन स्पेन, जहाँ तक स्पेन की बात है, स्पेन अगर आपको रिफ्यूज़ करेगा तो आपको किसी वैलिड रीज़न पे करेगा। अब स्पेन बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगता। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, सैलरी स्लिप्स वगैरह हो गई, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस की डिटेल्स हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ लोग इधर टैक्स रिटर्न्स भी लगाते हैं। स्पेन आपके टैक्स रिटर्न्स को बिल्कुल नहीं लेता, वो आपको पेपर वापस कर देंगे जब आप लेके जाएंगे। और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हम डिफरेंट वीज़ा एप्लीकेशंस के साथ अटैच करते हैं वो आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती स्पेन में। स्पेन एक बहुत अच्छा टूरिस्ट कंट्री है। अगर आप स्पेन जाना चाह रहे हैं, स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पूरे हों। आपकी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस जो है ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर की क्लोजिंग हो पास्ट 6 मंथ्स में। अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी स्लिप्स और आपकी सैलरी शो हो रही हो बैंक अकाउंट में, एक डिटेल्ड कवर लेटर हो, उसमें आपकी जो सारी की सारी आइटनरी है वो सारी डिज़ाइन हो, उसमें बताया गया हो कि आप डे 1 पे क्या करेंगे या डे 2 पे आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्या आपका प्लान है स्पेंड करने का। तो ये बेसिक चीज़ें जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपको स्पेन के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। वैसे तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप फ्रांस में चले जाएं, बेल्जियम में चले जाएं, तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका पहले रिफ्यूज़ल है, तो 100% आप अप्लाई करें। सिर्फ अपनी थोड़ी सी जो कवर लेटर है उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखें उसमें कोई गलती तो नहीं है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास टीम है जो आपको प्रोफेशनली गाइड करेगी वीज़ास के ऊपर कि आपको किस तरीके से जाके एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वीज़ा मिलना या ना मिलना ये तो एम्बेसी की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो आपका मेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो, प्रोफेशनली आपके कवर लेटर ड्राफ्ट हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक हो और ये सारा कुछ ठीक हो, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और दोबारा वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं उसी कंट्री से वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे चैनल पे नीचे दिए हुए बायो के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।